हे शंकर, ये शराब पी के अमीर बनने के सपने देखना छोड़ दे। अरे भैया, मान ले कि हम लोग गरीब हैं, गरीबी की कोख से जन्म लिया है, गरीबी की अर्थी पे चले जाएंगे। अरे हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, वहां से लक्ष्मी की सवारी नहीं गुजरती यार। नहीं कड़क, मेरे लिए लक्ष्मी को अपना रास्ता बदलना होगा। मैं गरीब नहीं रहूंगा, मुझे दौलत मिलेगी, बहुत सारी दौलत मिलेगी। कैसे शंकर, कैसे? नमकीन दिलवाएगी यार, नमकीन। हे शंकर, नमकीन नाम की ना कोई लड़की थी, ना है और ना होगी। वो एक सपना था जो अब टूट चुका है। अब वहां सिर्फ राजकुमारी मोहिनी देवी है, राजकुमारी मोहिनी देवी। नमकीन हो या राजकुमारी, पैसा तो आपको ही देगी। हे शंकर, अगर तू उसकी मदद से अमीर बनना चाहता है तो क्यों उसके इनाम को ठुकराया? क्यों उसके लाखों रुपए को लात मारा है तू? हो भीख सी कड़क, भीख। और तू जानता है कि यार लोग कभी भीख नहीं लेते। नमकीन ने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत उसे अदा करनी पड़ेगी। यार लोग ने तय कर लिया है, नमकीन हो या मोहिनी, 50 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। 50 लाख तो क्या, वो तुझे 50 फुटी कौड़ी भी नहीं। अरे देगी कड़क, देगी। वो नहीं देगी तो उसका मामा देगा, उसकी सरकार देगी, उसका राज देगा। कैसे? यार लोग ने फैसला कर लिया है, मैं उसे अगवा करूंगा, जबरदस्ती उठाकर लाऊंगा उसे। तू पागल हो गया शंकर, तू पागल हो गया। हाँ, मैं पागल हो गया हूं कड़क, मैं पागल हो गया हूं। क्योंकि जो लोग पागल नहीं होते ना, वो कभी अमीर नहीं बनते, कभी अमीर नहीं बनते। ताजपोशी की सारी तैयारियां मैंने पूरी कर ली है। आप एक नजर डाल भी लीजिए कि उनमें कोई कमी तो नहीं है। हम रियासत का करोड़ों रुपया इन फालतू बातों पर खर्च नहीं करना चाहते, जबकि लाखों लोग भूख के मारे दम तोड़ रहे हैं। लेकिन योर हाइनेस, हमने फैसला किया है कि हमारी सारी दौलत रियासत के गरीबों में बांट दी जाए। हमारे जितने भी महल हैं उन्हें स्कूल और अस्पताल बना दिए जाए। हमारे रहने के लिए एक मामूली सा मकान ही काफी होगा। योर हाइनेस, ये आप क्या कह रही है? अगर सरकारी दौलत, जायदाद, महल इस तरह तबाह कर दिए जाएंगे तो आपको राजकुमारी कौन समझेगा? और आपकी शादी राजघराने में कैसे होगी? राजकुमारी का राजघराने में ही शादी करना कोई कानून नहीं है मामा साहब। मैं ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करता हो। और रही बात रहने की, मैं तो कहीं भी रह सकती हूँ। योर हाइनेस, आप शायद भूल रही हैं कि रियासत की दौलत आपको ताज पहनने के बाद ही मिल सकती है। स्विस बैंक को हिज हाइनेस महाराजा के हुक्म है कि लॉकर्स की चाबियां और कोड नंबर्स आपको ताजपोशी के बाद ही दिए जाएं। ठीक है, आप सारा बंदोबस्त कर दीजिए, लेकिन उस आदमी को बुलाना मत भूलिएगा जिसने हमें गरीबों से हमदर्दी करना सिखाया। शंकर। शंकर? हाँ, अब वो नहीं है तो उसकी अहमियत का एहसास हो रहा है। उसकी गैर मौजूदगी में मुझे अपनी प्यार की धड़कन सुनाई दे रही है। ये मोहिनी पागल हो चुकी है, उस पर गरीबों की भलाई का दौरा पड़ गया है। अगर वो खुद एक छोटे से घर में रहने लगी तो हमारा क्या अंजाम होगा? क्या होगा स्वीटहार्ट? जो हम इस आलीशान बिस्तर पर करते हैं, कल से किसी चारपाई पे करेंगे। और कानूनी तौर पर उसे पूरा हक है कि वो अपनी मनमानी करे। उसे रोका भी तो नहीं जा सकता। उसे रोकना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा उसे। मैंने उसकी और उसके बाप की सेवा इसलिए नहीं की कि हमारी आखिरी जिंदगी में हमें भीख मांगनी पड़े, उन लोगों के सामने हमें झुकाना पड़े सर, जिनके सर हमारे जूतों पर होने चाहिए थे। अब क्या हो सकता है स्वीटहार्ट? कल ताजपोशी की रस्म है जिसमें वो अपना सब कुछ आवाम के नाम कर देगी। इतना वक्त ही कहाँ है कि हम कुछ कर सके।
बहुत बड़ी जालिम चीज है। वो आ जाए तो वक्त भी खुद ब खुद थम जाता है। मोहिनी की मौत भी नजदीक आ चुकी है। मैंने सारा इंतजाम किया है। कल ताजपोशी के हंगामे में उसके गले में लॉकेट आते ही